सभी दर्शकों को सादर प्रणाम। जय श्री कृष्ण। मकर राशि के बारे में आज बात करेंगे। आपकी चंद्र राशि मकर राशि है, तो अब शनि की 7.5 2025 में इस मार्च के महीने में ही समाप्त होने वाली है। तो 7.5 शनि की खराब होती है, वह स्थिति अब समाप्त होने वाली है। अब शनिदेव इनका महागोचर मीन राशि में शुरू होगा। ऐसी स्थिति में अब मार्च से शनि आपकी राशि से तीसरा होने वाला है और ऐसी स्थिति में यह तांबे के पाए पर आएगा। अब इसके क्या शुभ फल मिलेंगे, क्या राहत मिल सकती है, अब आने वाले 2.5 साल कैसे रहेंगे, इस विषय पर आज चर्चा करेंगे। और पिछले 7-8 साल कैसे निकले, यह तो आप कमेंट करेंगे तभी पता लग पाएगा कि पिछले 7-8 साल शनि जो है उसने क्या फल आपको दिए हैं। कौन सा समय आपका अच्छा रहा, कौन सा बुरा रहा, ये तो आप ही सटीकता से बता सकते हैं। वैसे अधिकतर मामले में देखा जाए तो लोग डरते हैं शनि की 7.5 से, लेकिन मैंने कई मकर राशि वालों को देखा है जिनको छोटी छोटी पारिवारिक समस्याएं या अन्य समस्याएं आए ज़रूर है, लेकिन बहुत सी लाभ वाली स्थितियां भी पिछले 8 सालों में रही है। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि 8 साल खराब ही निकले हैं। बहुत से लोगों को जिनकी मकर राशि है उनको लाभ भी मिला है। लेकिन आप कमेंट करेंगे तो उससे हमें भी पता लगेगा कि कितने लोगों को यह 7.5 शुभ रही और कितने लोगों को यह अशुभ रही। तो उससे एक अनुमान लगता है। मान लीजिए 10 कमेंट भी आए, उसमें से 7 ने कहा अशुभ रही, 3 ने कहा शुभ रही, तो उससे पता लगता है कि कितने प्रतिशत शनि की ये जो 7.5 खराब रही है। तो शनि का महागोचर 7.5 कैसे लगती है। आपकी जो राशि है मकर राशि, उससे पहले धनु राशि पर जब शनि आ जाता है तभी से 7.5 शुरू हो जाती है। एक राशि पर 2.5 साल, तो धनु पर 2.5 साल रहा, फिर मकर पर 2.5 साल रहा, फिर कुंभ पर 2.5 साल रहा। तो इस प्रकार से मकर राशि और उसके आगे पीछे वाली राशियों पर शनि जब रहता है तो शनि की 7.5 चलती है। लेकिन अब मीन राशि पर आ जाएगा। कितनी तारीख को आएगा? 29 मार्च 2025 को। जैसे ही 29 मार्च 2025 आएगी, शनि की 7.5 मकर राशि वालों को समाप्त हो जाएगी। तो 30 तारीख से राहत की स्थिति शुरू हो जाएगी। अब तीसरा शनि हो जाएगा। कैसे होगा? मकर, कुंभ और मीन आपकी राशि से यदि गणना करें तो ये जो फलित वाली स्थिति है, गोचर वाली स्थिति है, गोचर अर्थात वर्तमान में शनि किस राशि पर चल रहा है उसे गोचर कहते हैं। तो 29 मार्च से शनि जैसे ही मीन राशि पर जाएगा, आपकी राशि से तीसरा हो जाएगा। इसको हम चंद्र कुंडली से देखेंगे। चंद्र कुंडली के आधार पर ही फल देखे जाते हैं और आपको राशि भी चंद्र राशि देखनी है। कुंडली में 10 नंबर अंक जो है वह मकर राशि का होता है। 10 नंबर अंक पर चंद्रमा लिखा हुआ है तभी आपकी मकर राशि होगी। आपको सूर्य राशि नहीं देखनी है। तो चंद्र कुंडली के तीसरे भाव में इसके क्या फल होंगे, अब इसको जानेंगे। और यह स्थिति 2 टुकड़ों में रहेगी, 29 मार्च 25 से लेकर 2 जून 2027, और फिर दूसरी स्थिति 20 अक्टूबर 2027 से लेकर 23 फरवरी 2028। ये जो 2 टुकड़े हैं, 2 समय हैं, इसमें अब शनि तीसरा रहेगा आपकी राशि से। और तीसरा शनि यदि किसी राशि से हो जाए तो ऐसी स्थिति में वह शनि तांबे के पाए पर होता है। और तीसरा शनि ज्योतिष शास्त्र में गोचर में लिखा है कि तीसरा शनि हो तो बहुत ही शुभ फल उसके मिलने शुरू हो जाते हैं। लेकिन यदि आपकी कुंडली में कोई दशा खराब चल रही है तो उसको भी ध्यान से ज़रूर देख लें, उसको भी ज़रूर देखें, क्योंकि उसके फलों का भी प्रभाव पड़ता है। तो पहली बात तो यह क्लियर हो गई कि अब 7.5 समाप्त होने वाली है। शनि अब आपकी राशि से तीसरा हो जाएगा और फिर वापस ढैया लगेगा 2-2.5 साल बाद। वह बात अलग है, लेकिन 2-2.5 साल जो बात मैं बता रहा हूँ, जो मैं फलित की स्थितियाँ बता रहा हूँ, उन पर ध्यान देंगे तो 2-2.5 साल आपके लिए काफ़ी लाभकारी रहेंगे। बहुत अच्छी अच्छी स्थितियाँ बन सकती है। तो शनि अब मीन राशि पर आने वाला है। मीन राशि जो है उसका स्वामी गुरु है। शनि जैसे ही मीन राशि पर आएगा तो गुरु शनि आपस में शत्रु नहीं है, इसलिए घबराने की कोई आवश्यकता वैसे अन्य राशियों को भी नहीं है, क्योंकि गुरु की राशि पर शनि जो है उतने बुरे फल नहीं देता है। अब
चंद्र कुंडली जो चार्ट है उसके तीसरे भाव में शनि का जैसे ही गोचर होगा तो वहाँ बैठकर शनि तीसरे भाव में, चंद्र कुंडली के तीसरे भाव में शनि बैठेगा। कौन कौन से भाव का स्वामी होगा? एक तो चंद्र कुंडली के प्रथम भाव का और एक द्वितीय भाव का स्वामी होकर तीसरे भाव में बैठेगा। तो इन दो भावों का, पहला और दूसरा भाव, इनका स्वामी होकर शनि पहले भाव में 10 का अंक, दूसरे भाव में 11 का अंक। मकर और कुंभ राशि का स्वामी शनि होता है, तो पहले और दूसरे भाव का स्वामी शनि तीसरे भाव में आ जाएगा। इसके फल शुभ होते हैं। और तीसरे भाव में बैठकर अब 2.5 साल, जो समय मैंने बताया 2 साल 6 महीने 4 दिन का समय लगभग, तो जो मैंने समय बताया 2 टुकड़ों वाला, उसको ध्यान से आपने नोट कर लिया होगा। उसमें शनि तीसरे भाव में रहेगा और तीसरे भाव में बैठकर 5वें भाव को देखेगा, 9वें भाव को देखेगा और कुंडली, चंद्र कुंडली के 12वें भाव को भी देखेगा। तो ये सारी डिटेल आज हम समझेंगे। अब तीसरा शनि जैसे ही होगा, सबसे पहली स्थिति क्या होगी? आत्मविश्वास में वृद्धि होगी। आप कोई बात किसी से कह नहीं पा रहे थे, लेकिन अब आप कहेंगे, ताकत मिलेगी अब आपको। धन का लाभ जरूर होगा, लेकिन धन तो पहले से ही, कोई योजना अगर आपने सोच रखी है तो वह अब पूरी होने वाली है। और वह योजना जैसे ही सफल होगी तो अब धन लाभ में विशेष स्थितियां बनने वाली है। लेकिन सबसे बड़ी बात, आत्मविश्वास की वृद्धि होगी। और जब व्यक्ति का आत्मविश्वास बढ़ेगा तो काम करने की शक्ति भी बढ़ेगी। और तीसरे भाव में जैसे ही शनि आएगा, साहस की भी वृद्धि होगी, पराक्रम की भी वृद्धि होगी, और इसके साथ ही होशियारी भी बढ़ेगी और मान सम्मान की वृद्धि होगी, ऐश्वर्य की वृद्धि अब होने वाली है। सबसे बड़ी बात, घर में अगर नौकर चाकर नहीं है, आप रखना चाहते हैं तो अब रख सकते हैं, उसका योग भी बनेगा। सुख सुविधाएं अब आपकी बढ़ने वाली है और धन की वृद्धि होगी, पैसा बढ़ेगा। अब धीरे धीरे बैंक बैलेंस अब बढ़ना शुरू हो जाएगा। मान लीजिए किसी कारण से कम हो गया, ज़्यादा खर्च हो गया, पिछले 7-8 सालों में शनि की 7.5 में खर्च पैसा कहीं लगा दिया आपने, या किसी को उधार दे दिया, नहीं आ रहा, तो भी आने के योग अब बनेंगे। तो सबसे बड़ी बात है, सुख की अब प्राप्ति होगी, ऐश्वर्य की वृद्धि होगी, असंतोष दूर होगा। मन में असंतोष की भावना थी, कोई वस्तु आपको चाहिए नहीं मिल रही थी, या मन में बहुत सारे विचार जो चल रहे थे, मन में कोई चिंता थी, तो वह अब दूर होने वाली है। और कोई बीमारी परेशानी थी तो वह भी अब कटने वाली है, दूर होने वाली है। सबसे बड़ी बात, शत्रु दूर रहेंगे। कुटुंब में भी अब सुख की वृद्धि होगी। कोई समस्या है कौटुंबिक, तो उसका अब आप उसमें आप सुधार कर सकते हैं। परिवार में बातचीत करके अब सुलटारा कर सकते हैं। तो जो भी समस्या है उसका निस्तारण अब होने वाला है। क्रोध, गुस्सा जो बहुत ज़्यादा मात्रा में है, हालांकि जन्म कुंडली में अगर दूसरे भाव में, लग्न में, 5वें भाव में पाप ग्रह बैठे हुए हैं तो गुस्सा जीवन भर रहता ही है। लेकिन अगर इन भावों में अशुभ ग्रह नहीं है और इस 7.5 की वजह से गुस्सा, चिड़चिड़ापन हो रहा है, तो वह भी अब समाप्त हो जाएगा। मान लीजिए आपकी संगीत में रुचि है, किसी कला में रुचि है, तो उसमें भी अब आपको तरक्की मिलने वाली है। उससे संबंधित काम करेंगे तब भी अच्छी स्थिति रहेगी। भाई बहनों का सहयोग रहेगा, लेकिन भाई बहन में किसी का स्वास्थ्य थोड़ा सा नरम जरूर रह सकता है, यह भी आप जरूर नोट कर लें। तो तीसरे भाव में जैसे ही शनि आएगा, कौन कौन सी स्थितियां बनेगी, जो मैंने बताई है वह स्थितियां बनेगी। अब यहाँ शनि बैठकर 5वें भाव को भी देखेगा, वहाँ पर तीसरी दृष्टि पड़ेगी। शनि की पूर्ण दृष्टियाँ कौन कौन सी होती है? तीसरी, 7वीं और 10वीं। तो तीसरी दृष्टि 5वें भाव पर पड़ेगी, तो 5वें भाव पर भी शनि दृष्टि डालेगा। वहाँ 2 का अंक लिखा हुआ है, शुक्र की राशि है। शुक्र की राशि है तो शुक्र शनि का मित्र है। ऐसी स्थिति में क्या होगा? मन के अनुकूल अब आप काम करेंगे। आपका मन कर रहा था कि मुझे ये काम करना है, काफ़ी समय से नहीं कर पा रहे थे, लेकिन अब वो काम धीरे धीरे शुरू होगा। शनि में हर काम धीरे धीरे शुरू होता है, ऐसा नहीं है कि एकदम कोई फ़ायदा मिल जाता है, लेकिन धीरे धीरे ही सही अब काम आपका शुरू मार्च के बाद होगा। और कोई मनपसंद काम भी मिल सकता है और आपकी इच्छाओं की पूर्ति भी हो सकती है। अगर कोई काम आप चाहते हैं, कोई इच्छा है, उसकी पूर्ति अब होने वाली है। मित्रों का भी सहयोग रहेगा, लेकिन अच्छे मित्र रखेंगे तो ज़्यादा अच्छी स्थिति रहेगी, क्योंकि मकर राशि वाले लोग सब एक जैसे तो नहीं होंगे।
किसी का स्वभाव बहुत अच्छा है, किसी का बहुत बुरा है, कोई अच्छे लोगों के साथ बैठता है, कोई बुरे लोगों के साथ संगति है। तो जिन लोगों की मकर राशि है और वे ऐसे ही घूमते फिरते हैं, कोई काम नहीं करते हैं, गलत लोगों की संगति है, तो अब उसमें सुधार जरूर होगा, लेकिन आप अपनी कोशिश भी, अपना प्रयास भी जरूर करें और कोई अच्छा काम खोजें ताकि परिवार वाले भी अब आपसे सुखी हों। बहुत से बार परिवार वाले परेशान होते हैं कि मेरे परिवार में मकर राशि का यह व्यक्ति है, बच्चा है, लड़की है, और इनकी वजह से हमें परेशानी हो रही है क्योंकि ये काम नहीं कर रहे हैं, इनका दिमाग भी काम नहीं कर रहा है, या किसी कारणवश कोई समस्या आ गई, शारीरिक रोग है, कोई चिंता है, या वो गलत संगति में पड़ गया है। तो ये सारी स्थितियाँ जो है अब सुधरने वाली है, और अब माता पिता को भी ध्यान देना है और स्वयं जिसकी मकर राशि है उसको भी ध्यान देना है। अब सुधार होगा, सुधार होगा, लेकिन थोड़ा सा आपको प्रयास भी करना पड़ेगा। तो ये स्थिति भी आपने समझ ली। अब अगली स्थिति जो है, संतान अगर है, आपकी मकर राशि है लेकिन आप संतान है आपको, तो संतान की तरक्की इस समय में होगी। संतान की थोड़ी सी चिंता भी रहेगी। संतान यदि ज़्यादा चिड़चिड़ी है तो थोड़ा सा उस पर ध्यान देवें, प्रेम से उसको समझाएंगे तो अच्छी स्थिति रहेगी। शनि की दृष्टि है संतान पर, तो संतान की तरक्की जरूर होगी, लेकिन उस पर ध्यान देना पड़ेगा। अगर आप नौकरी नहीं करते हैं लेकिन खुद का ही कोई काम करते हैं, घर पर रहकर काम करते हैं, या घर के बाहर कहीं ऑफिस है वहाँ पर भी काम कर रहे हैं, खुद का कोई काम कर रहे हैं, प्रोफेशनल कोई काम कर रहे हैं, तो वहाँ पर भी आपकी अब तरक्की का योग दिख रहा है। मैनेजमेंट अब आपका अच्छा रहेगा। तो खुद का कोई काम कर रहे हैं तब भी लाभ वाली स्थिति रहेगी। अगर आप स्टूडेंट हैं, पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, तो अब लाभ वाली स्थिति है, मेहनत करें। नौकरी के लिए पढ़ाई कर रहे हैं या आगे डिग्री के लिए पढ़ाई कर रहे हैं, दोनों स्थितियों में लाभ बन सकता है। ऐसी माताएं बहनें जिनकी मकर राशि अब संतान का विचार कर रहे हैं मार्च के बाद, तो संतान अगर होने वाली है तो थोड़ा सा स्वास्थ्य पर ध्यान जरूर दें। संतान का योग अवश्य बनेगा, बुद्धिमत्ता बढ़ेगी, बुद्धिमानी वाला काम करेंगे। कोई लेखक है तो अच्छी पुस्तक लिख सकते हैं, कोई शास्त्री है तो अच्छा शास्त्र लिख सकते हैं, शास्त्रों का अध्ययन कर सकते हैं, जिज्ञासा बढ़ सकती है। और उलझा पैसा, जैसा कि मैं बता चुका हूँ कि कहीं पैसा उलझा हुआ है तो वह भी अब आपके पास आ सकता है। थोड़ी सी कोशिश करेंगे तो लाभ अवश्य मिलेगा। अचानक धन लाभ के योग भी अब शनि से बनेंगे। अचानक कोई काम बनेगा, धीरे धीरे ही सही, लेकिन उस काम में अब तरक्की के योग बनेंगे। अब शनि यहाँ बैठकर तीसरे भाव में बैठकर, चंद्र कुंडली के तीसरे भाव में बैठकर नवम भाव को देख रहा है। वहाँ पर 6 का अंक लिखा हुआ है। आप अपनी चंद्र कुंडली खोलेंगे, देखेंगे तो पता लगेगा। और वहाँ पर बुध की राशि है और शनि की दृष्टि बुध की राशि पर है, तो स्थिति वहाँ पर भी ठीक रहेगी। हाँ, ससुराल वालों से थोड़ा सा प्रेम पूर्वक रहेंगे तो अच्छी स्थिति रहेगी, क्योंकि नवम भाव कहते हैं कि ससुराल साला या ननद का होता है। उनसे प्रेम पूर्वक रहेंगे तो बहुत अच्छी स्थिति रहेगी, क्योंकि वहाँ पर शनि की दृष्टि है। शनि की दृष्टि जहाँ पड़ती है उस भाव से संबंधित लाभ जरूर मिलते हैं, लेकिन उस भाव से संबंधित यदि कोई रिश्तेदार हैं तो उनसे प्रेम बनाए रखें। तो यह बात भी ध्यान में जरूर रखें। भाग्य की वृद्धि होगी, भाग्य को देखेगा तो भाग्य की वृद्धि होगी। अब धीरे धीरे तरक्की के योग बनेंगे। पिता से लाभ वाली स्थिति रहेगी, पैतृक संपत्ति का लाभ मिलेगा। पिता के स्वास्थ्य पर थोड़ा सा ध्यान जरूर देवें, पिता का सहयोग करें। पिता का सहयोग भी आपको मिलेगा, आप भी उनका सहयोग करें। पिता से प्रेम बनाए रखें। पिता से प्रेम बनाए रखेंगे तो बहुत अच्छी स्थिति रहेगी। पिता से प्रेम रखते हैं जो व्यक्ति पिता से प्रेम रखेगा, सूर्य अच्छा है। हाँ, पिता ही अगर प्रेम नहीं रख रहे हैं तो बात अलग है, तो वहाँ पर भी थोड़ा ढंग से बातचीत करेंगे तो स्थिति ठीक रहेगी। लेकिन बहुत सी स्थितियाँ हमने देखी है कि वहाँ पर भी बिगड़ी हुई स्थितियाँ वो सुधर नहीं पाती है, तो वहाँ कम बोलना ही उचित रहेगा। अचानक कोई नौकरी का योग बनना, व्यापार में अचानक सफलता का योग बनना, ये सारी स्थितियाँ इस शनि से बनेगी। परीक्षा में भी कोई विशेष सफलता मिल सकती है, अच्छी नौकरी के योग बन सकते हैं, व्यापार में तरक्की के योग अब जरूर बनेंगे। थोड़ा प्रयास आप भी करें। अब शनि जो है तीसरा आने वाला है, तीसरा, छठा, 10वां, 11वां, इन भावों में बैठा हुआ। इनके नाम भी अलग अलग हैं। वैसे तो हम तीसरा, छठा, 10वां, 11 बोल रहे हैं, लेकिन इनके अलग प्रकार के नाम भी हैं, उनके बारे में कभी अलग बात करेंगे। तो तीसरे, छठे, 10वें, 11वें भाव में शनि आ जाए गोचर में तो अच्छी स्थिति रहती है। तो नौकरी के भी योग हैं, व्यापार में तरक्की, और लंबे
समय तक यात्रा का योग भी बनेगा। ये 2-2.5 साल यात्रा के भी रह सकते हैं। अगर आप मार्केटिंग का काम करते हैं, घूमना फिरना ज़्यादा रहता है, तो इसमें योग ज़रूर बनेंगे। अन्य धार्मिक यात्रा या वैसे भी घूमने फिरने के योग इस समय में ज़रूर बनेंगे। सबसे बड़ी बात, नवम भाव को देख रहा है तो पिता से प्रेम बनाए रखना है, और जो ससुराल के सदस्य हैं उनसे भी प्रेम बनाए रखना है। जैसे साला है, ननद है, या ससुराल के जो भी सास ससुर हैं उनसे प्रेम बनाए रखें। अनायास या अचानक कोई परिवर्तन भी हो सकता है। नौकरी में भी कोई परिवर्तन हो सकता है। नौकरी में कोई नई नौकरी भी मिल सकती है, या कहीं से ऑफ़र आ सकता है। व्यापार में भी कोई नया ऑफ़र आ सकता है, तो इस बात पर भी ध्यान जरूर देवें। प्रमोशन के योग बन सकते हैं, नौकरी में भी प्रमोशन हो सकता है, तो ये सारी स्थितियां अब बनेंगी। विवाह का विचार भी बनेगा, शादी का। मकर राशि वाले जितने भी जातक हैं जिनका विवाह नहीं हुआ, विवाह का विचार भी बनेगा। और इसके अलावा आपकी शादी हो चुकी है लेकिन आपके बच्चे अभी, उनकी शादी बाकी है, तो उनके भी विवाह के विचार, उनकी एजुकेशन पर खर्च करना, उनके विवाह पर खर्च करना, या घर में शुभ मांगलिक कार्य होना, इस प्रकार का योग भी इस समय में अवश्य बनेगा। तो संतान का विवाह होना, इस प्रकार का योग भी अब बनता दिख रहा है। कुल मिलाकर घर में शुभ मांगलिक कार्य होंगे। और स्वभाव में भी यहाँ परिवर्तन होगा। आपका जो स्वभाव पहले था और अब मार्च के बाद स्थिति बदल जाएगी, अच्छा रहेगा। अब शनि यहाँ बैठकर, तीसरे भाव में बैठकर 10वीं दृष्टि से आपकी चंद्र कुंडली के 12वें भाव को भी देखेगा। वहाँ पर 9 का अंक लिखा हुआ है, गुरु की राशि। गुरु की राशि पर शनि की दृष्टि बुरी नहीं होती है। तो लंबे समय से कोई रोग चल रहा है तो उसका समाधान होगा। मित्रता भी अगर आप चाहें तो अब अच्छे लोगों से करेंगे तो और सफलता वाली स्थिति रहेगी। अच्छे मित्र रखेंगे तो अच्छी स्थिति रहेगी। बुरे मित्र रखेंगे और वही ढर्रा चलता रहा तो फिर लाभ कैसे मिलेगा। हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य यही है कि आप अच्छे मार्ग पर चलें। अगर कोई बुरा मार्ग है, उस पर चल रहे हैं, तो उसको तुरंत छोड़ें। लेकिन बहुत सी बार लोग जानते हैं कि यह काम खराब है, फिर भी करते हैं, तो फिर समस्याएं तो, क्योंकि अब जो है साढ़े साती उतर चुकी है, लेकिन फिर भी पुराने जो कोई अगर गलत काम किया तो उसकी स्थितियां, तो अगर कोई बिगड़ गया, मामला लंबा बिगड़ गया, या कोई बहुत ज़्यादा कर्जा ले लिया, बहुत बड़ी कोई स्थिति आपने वहाँ पर साढ़े साती में कोई बहुत बड़ा गड़बड़ कर दी, तो उसका सुधार होने में समय तो लगेगा, एकदम कैसे मिलेगा। तो इस बात को समझना भी ज़रूरी है। तो धीरे धीरे अब अगर आप चाहें तो तीसरा शनि है, ये आपको लाभ देगा। अगर आपने आलस्य को पकड़े रखा, समय पर नहीं उठे, समय पर अपना काम नहीं किया, तो आप अपनी जन्म पत्रिका भी ज़रूर देख लीजिए। उसमें भी कोई न कोई शनि की स्थिति कहीं न कहीं खराब है। शनि अगर खराब है तो व्यक्ति काम नहीं करता है, आलसी हो जाता है, शरीर का वजन भी बढ़ता है, शरीर में वायु विकार होते हैं, हाथों पैरों में दर्द रहता है, घर में नौकर चाकर भी नहीं होते हैं, मेहनती बिल्कुल नहीं होता है। तो जन्म पत्रिका भी ज़रूर देखें। लेकिन अब क्योंकि यह स्थिति बदलने वाली है, तो अब आपको जागरूकता वाला संदेश शनि देगा। कहीं न कहीं से कोई लोग आपको मिलेंगे, वे भी आपसे अच्छी बातें करेंगे। तो अब धीरे धीरे जो है अच्छे लोग आपसे मिलेंगे, अच्छे लोगों की संगति करेंगे, और खान पान भी सुधारें आप ज़रूर। कोई गलत खान पान है तो उसको छोड़ें, अच्छा खान पान शुरू करें, तो अब स्थिति बदलने वाली। विदेश जाने के योग बनते हैं। विदेश जाने का विचार, विदेश में जाकर काम करना, या विदेश से किसी प्रकार का लेन देन करते हैं, व्यापार करते हैं, तो वहाँ पर भी लाभ वाली स्थिति अब मिलने वाली है। परिवार पर खर्च का योग बनेगा, कुटुंब पर, माँ पर, बहन पर, भाई पर, और परिवार के सदस्यों पर खर्च का, स्वयं के ऊपर भी खर्च का योग बनेगा। अच्छे वस्त्र पहनना, अच्छा रहना, इस प्रकार की अपनी सुख सुविधाओं को बढ़ाना, इस पर थोड़ा सा खर्च जरूर करेंगे। तो इनकम होगी तभी खर्च करेंगे। लेकिन अगर काम नहीं करेंगे और ऐसे ही बैठे रहेंगे तो फिर कैसे पैसा आएगा और कैसे खर्च होगा, अपना खर्चा कैसे निकालेंगे, तो उसको भी समझना पड़ेगा। तो स्वयं की सुविधा पर भी खर्च करेंगे, लेकिन आलस्य छोड़ दें, ईमानदारी से काम करें, बेईमानी बिल्कुल ना करें। शनि सजा उसी को देता है जो बेईमान होता है, और जो बेईमान व्यक्ति है वो कह रहा है, वो गलत काम कर रहा है, उसको ऐसा लग रहा है मैं तो गलत काम कर रहा हूँ, मुझे तो फायदा ही हो रहा है, मुझे कोई नुकसान। लेकिन कभी अचानक जब चपेट में आता है
जीवन भर का जितना भी उसने गलत काम किया एक बार में ही सारा निकल जाता है। तो ऐसा बहुत सी बार आपने देखा होगा, कोई व्यक्ति है, धीरे धीरे आप देख रहे हैं कि वो बेईमानी करता 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 बहुत ऊंचाई पर चला गया, बहुत खूब पैसा बना लिया उसने, और एक स्थिति ऐसी आई जब वह चपेट में आया तो सीधा वापस ज़मीन पर आ गया, बहुत बुरी स्थिति में आ गया, या बहुत सी बार जेल की यातना भी सहनी पड़ती। तो यहाँ शनि तीसरा है, यह खराब नहीं है, यह सुधारने वाला है। तो अब आप चाहें तो सुधर सकते हैं, क्योंकि 2-2.5 साल बाद वापस मैं वीडियो को बनाऊंगा और उसमें शनि जब जैसे ही चौथा होगा फिर ढैया लगेगा मकर राशि वालों को। अभी 2.5 साल राहत है, फिर 2.5 साल बाद कोई भी साढ़े साथी जब भी किसी भी राशि से साढ़े साथी उतरती है, जिस दिन उतरती है उसके बाद 2-2.5 साल अच्छे निकलते हैं, फिर उसके 2.5 साल बाद वापस शनि का ढैया लगता है जो 2.5 साल चलता है। तो अगर ये 2.5 साल जो अच्छे मैं बता रहा हूँ, 25 से 28 के जो 2 टुकड़े मैंने बताए, इसमें अगर आपने ध्यान नहीं दिया, अच्छा पैसा इकट्ठा नहीं किया, तो फिर आपको वापस 2-2.5 साल शनि का ढैया लगेगा, वहाँ मौका नहीं मिल पाएगा। या आपने बेईमानी करके इस 2-2.5 साल में बहुत ज़्यादा पैसा कमा लिया, तब भी वहाँ जाकर वह शनि वापस कोई न कोई दिक्कत आपको कर देगा। इसलिए ईमानदारी से काम करें, अच्छा काम करें और अवैध काम से बचें। धार्मिक अनुष्ठान पर आप खर्च कर सकते हैं, इस समय में कोई धार्मिक काम कर सकते हैं, कोई सामाजिक काम कर सकते हैं, राजनीति के क्षेत्र में हैं तो लोगों का भला कर सकते हैं। 2-2.5 साल आपके लिए काफ़ी अच्छे रहेंगे और सरकारी नौकरी का योग भी इस समय में दिख रहा है। अगर नौकरी नहीं है और आप मेहनती हैं, वास्तव में कोई अच्छा प्रयास कर रहे हैं, सरकारी नौकरी का प्रयास कर रहे हैं और कुंडली में भी अच्छे योग दिख रहे हैं कि सरकारी नौकरी है, योग कुंडली में भी होना चाहिए, तो यह शनि जरूर लाभ देगा। नौकरी में तबादला अगर आप चाहते हैं तो अब हो सकता है, शनि ट्रांसफ़र, प्रमोशन, ये सारे योग इसमें बनते हैं। अब तीसरा शनि है, रिलैक्स वाली स्थिति है। शनि तीसरा खराब नहीं होता है, फिर भी आप चाहें तो हनुमान जी की पूजा करते रहें, उसमें कमी बिल्कुल ना करें और ईमानदारी और के साथ काम करें, अच्छी मेहनत करें। और सबसे बड़ी बात, इसके अलावा भी दैनिक यदि कोई पूजा पाठ कर रहा है, क्योंकि मकर राशि वाले बहुत सारे लोग हैं दिनचर्या में अन्य प्रकार की पूजा भी करते हैं, तो उसको बिल्कुल ना छोड़ें, उसको भी करें। लेकिन हनुमान जी की पूजा भी शुरू कर दें यदि नहीं करते हैं। हनुमान जी की पूजा में आप चाहें जो कर सकते हैं, सुंदरकांड भी कर सकते हैं, हनुमान चालीसा भी कर सकते हैं, एक मुखी या पंचमुखी हनुमत कवच भी कर सकते हैं, हनुमान जी के किसी भी मंत्र का पाठ भी कर सकते हैं, हनुमान जी के दर्शन भी कर सकते हैं। और इसके अलावा जिन किसी देवता का आप पाठ कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, उसको बिल्कुल ना छोड़ें, उसको भी करते रहें। धार्मिक रहने से मन अच्छा रहता है और मन अच्छा रहता है तो व्यक्ति काम भी अच्छा करेगा। तो मकर राशि के बारे में मैंने जो जानकारी दी है आपको कैसी लगी? अगले वीडियो में कुंभ और मीन के बारे में भी जानकारी दूंगा और आगे और भी बहुत सारी स्थितियां हैं जो गोचर में अब बनने वाली है, उसके बारे में भी वीडियो भेजता रहूँगा। आप इस चैनल पर बने रहें, इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।